नारायण नारायण नारायण। नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध, इस विषय में अनेक प्रश्न, अनेक जिज्ञासाएं अब समाज में जो नवयुवा पीढ़ी है उनके मन में उभर रही हैं कि ये त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है। क्योंकि चैनल के माध्यम से हमने त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि के विषय में, उसका महत्व के विषय में जन समाज को, आप सभी लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है। तो प्रश्न उन लोगों का बार बार यही आता है कि गुरुजी हमारे घर में पितृदोष है और हमारे घर में बहुत लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, तो अब हमें नारायण बलि करना चाहिए या नाग बलि करना चाहिए। तो मैं आपको जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि नारायण बलि का जो विधान है, तो जिनके बारे में हम जानते हैं, ऐसे जैसे जो परिवार के सदस्य हैं, हमारे कुल खानदान के सदस्य जिनका नाम हम जानते हैं कि फलाना व्यक्ति विष खाकर, फांसी लगाकर, एक्सीडेंट के द्वारा जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, जो प्रेत योनि को प्राप्त है, ऐसे जिनके नाम ज्ञात है, तो ऐसे प्रेतात्माओं के निमित्त केवल उसमें एक ही प्रेत की सदगति के लिए वो कर्मकांड होता है नारायण बलि का। तो उसके लिए नारायण बलि उसको की जाती है। और अब हमारे कुल खानदान में पता नहीं कौन लोग, हम जानते भी नहीं, हमारे दर पिछली पीढ़ी में किसी के श्राद्ध हुआ न हुआ, पितृदोष बन गया घर में। क्योंकि पितरों का जो दोष है वो कितनी पीढ़ी का होगा, कितने वर्ष पुराना होगा, उसका कहना बहुत कठिन है। तो जब एक दोष लग जाता है, पितृदोष लग जाता है, तो वो पूरे कुल का दोष लग जाता है। पितृदोष कुल दोष में परिवर्तित हो जाता है। तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में, न जाने पीछे जब जाए कितने लोग, किसी का निमित्त ढंग से श्राद्ध आदि कर्म नहीं हुआ तो घूम रहा है अनेक वर्षों से प्रेत योनि में। तो जो ऐसे अज्ञात है जिनके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है अब कौन कैसे कहाँ है, तो उन सभी प्रेतात्माओं के लिए, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के प्रेतों के लिए, सद्गति के लिए, उनकी शांति के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसको त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। इसमें 3 पिंड बनते हैं, जिसमें एक तो ब्रह्मा जी के निमित्त, एक भगवान विष्णु के निमित्त और एक शंकर जी के निमित्त, भगवान रुद्र के निमित्त। उसमें 3 पिंड बनते, इसलिए उसको त्रिपिंडी कहते हैं। नारायण बलि का मतलब क्या हुआ? उसमें नारायण बलि में जो व्यक्ति दुर्मरण को प्राप्त होता है, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, अकाल मृत्यु हुई, तो उस प्रेत के सद्गति के लिए भगवान नारायण का आह्वान होता है, उनका पूजन होता है। उसमें 11 पिंड बनते हैं, फिर उसमें 11 श्राद्ध होता है, पंचबलि होती है। नारायण मतलब बलि माने पिंड देना उसमें उनके निमित्त, और पंचबलि 5 ऐसे पिंड और अलग से उनका पूजन होता है। 5 देवताओं का आह्वान और पूजन होता है, उसमें स्थापन पूजन होता है, उनके निमित्त तर्पण और श्राद्ध आदि सारा विधान होता है उसमें। वो सारा कर्मकांड नारायण बलि कहते हैं उसको। तो नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध का ये अंतर है कि जब आप अपने पितरों की शांति के लिए करते हैं, समस्त पितरों की शांति के लिए करते हैं, करना चाहते कोई कर्मकांड, तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए। और यदि किसी एक प्रेत के लिए, उसकी सद्गति के लिए, उसके जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, तो फिर आप नारायण बलि करिए। ये है इसका उत्तर कि जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि नारायण बलि करे कि हम त्रिपिंडी श्राद्ध करें। तो त्रिपिंडी श्राद्ध एक ऐसा कर्म है जो आपको प्रतिवर्ष करना चाहिए। जैसे आपने एक बार किसी प्रेतात्मा के लिए नारायण बलि कर दिया, उसकी सद्गति हो गई, तो फिर अब उस प्रेत के लिए दोबारा नारायण बलि करने की आवश्यकता नहीं है, अगर सद्गति हो गई हो तो। लेकिन अगर वो नारायण बलि का कर्मकांड विधि विधान से नहीं हुआ, तो फिर आपको बार बार वो प्रेत आपको या अनुभव में आ रहा है, सपना दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसकी सद्गति अभी हुई नहीं है, तो आप पुनः नारायण बलि उनके निमित्त कर सकते हैं, जब तक कि उसकी सद्गति नहीं हो जाए। और आपको लगे कि हाँ अभी उसकी सद्गति हो गई, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए जो नारायण बलि की गई, तो जिनके निमित्त नारायण बलि, उन्होंने सपने में आकर वो दर्शन दिया और आशीर्वाद दिए हैं। सभी को ऐसा अनुभव ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन जहाँ तक है इसमें अनुभव हो जाना चाहिए, होता है, नहीं तो एक प्रकार से अपना मार्ग तो खुल ही जाता है। तो उनके लिए बार बार नारायण बलि नहीं की जाती। लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध हमें प्रति वर्ष करना चाहिए। तो अब ये नारायण बलि कब करना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, वो आपको आगामी वीडियो में सुनने को मिलेगा। नारायण नारायण नारायण।